हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पीछे पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। थोड़ा सा देखें, पीछे पढ़े थे एल्केन क्या होता है, इसके बाद से पढ़े थे एल्कीन और एल्काइन। तो जहाँ एल्केन दिखाई देता है वहां पे सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है कार्बन कार्बन के बीच में, और जहाँ एल्कीन दिखाई देगा इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देता है, और जहाँ आइन आइन लगा होता है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। और इसका सूत्र ये बताए थे, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से दो अधिक है तो एल्केन कहेंगे, और उसके संरचना में सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से सीधे दुगुना है, इसका मतलब उनके संरचना में डबल बॉन्ड दिखाई देगा, उसके नाम में एल्कीन लगाते हैं। और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से दो कम है तो उसके नाम में आइन लगाते हैं, तो उसे एल्काइन बोलेंगे। और उसकी संरचना जब बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन के दो गुना से दो अधिक होता है, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन का सीधे दुगुना होता है, एल्काइन में हाइड्रोजन कार्बन के दो गुने से दो कम होता है। ये बता दिए थे। अब हम पढ़ेंगे एल्कील। एल्क में लगाएंगे YL तो बन जाएगा एल्कील। और एल्कील का सूत्र कैसे होगा, जैसे हम एल्केन लिखते हैं, जैसे लिख दिया CH4 मीथेन लिख दिए, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। लिखते हैं ऐसे, बॉन्ड लगा के छोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिए, यानी जो एल्केन लिख रहे थे उसमें से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं, तो इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है, और इसी को एल्कील ग्रुप कहते हैं। इसको एल्कील समूह बोल सकते हैं। बस हाइड्रोजन एक कम होता है, देखा जाए तो ये एल्केन ही होता है, उसी में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो एल्कील बन जाता है। इसका मतलब इसका सूत्र जो है ऐसे होगा, CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से दो अधिक है तो एल्केन कहते हैं, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से एक अधिक है तो एल्कील कहते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया है। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो जब लिखेंगे जब भी ऐसे लिखेंगे कार्बन की संख्या एक है तो हाइड्रोजन संख्या एक दुना के दो, दो में एक जोड़ दिए 3, और यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे तो ये एल्कील समूह हो गया। इसको R से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, R से। अगर लिखते हैं कार्बन 2 तो 2 दूनी 4 1 5, एक अधिक होना चाहिए और बॉन्ड दिखाई देगा। ऐसे कार्बन संख्या 3, 3 दूना के 6 1 7, कार्बन संख्या 4, 4 दूनी के 8 1 9, कार्बन संख्या 5, 5 दूनी के 10 1 11, कार्बन संख्या 6, 6 दूनी के 12 1 13। ऐसे हाइड्रोजन कार्बन के दो गुने से एक अधिक है तब उसे एल्कील कहते हैं। और एक बात याद रखें कि जब भी हम यहाँ पे बॉन्ड लगा के छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई नया समूह जोड़ सकते हैं, तो यह एक एल्कील समूह हो गया। और इसमें मान लेते हैं यक्स जोड़ दिए तो यक्स को कहते हैं हैलोजन, हैलाइड बोल सकते हैं, तो बन गया एल्कील हैलाइड। और इस चैप्टर का इनाम था एल्कील हैलाइड, इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। यानी ऐसे बॉन्ड लगा के छोड़ रहे हैं, इसमें नया नया ग्रुप जोड़ते जाएंगे और अलग अलग प्रकार के यौगिक प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ पे कार्बन की संख्या एक है तो एक के लिए लिखते हैं मेथ, और इसी में लगा देंगे YL, हो जाएगा मिथाइल, मेथिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मेथिल। ऐसे कार्बन संख्या 2 है तो इथ लिखेंगे, YL लगाएंगे, हो जाएगा एथिल। कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप लिखते हैं, YL लगाएंगे प्रोपिल। कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, YL लगाएंगे ब्यूटिल। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट लिखते हैं,
YL लगाएंगे पेंटिल। कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स लिखते हैं, YL लगाएंगे हेक्सिल। और इसकी संरचना को बनाना चाहते हैं तो इसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। जैसे कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और ऐसे बॉन्ड लगा के दिखाते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पे 2 है तो इसकी संरचना को ऐसे बनाएंगे 1 2, और आगे बॉन्ड होना चाहिए, और 5 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 4 बॉन्ड हो गया। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 4 हो गया। तो आप देखें 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। मतलब जो एल्किल लिखेंगे उसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। ऐसे इसको लिखते हैं, 3 कार्बन 1 2 3 बॉन्ड लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे अपने आप 7 हो जाएगा, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 3। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक, अगर ऐसे इस 4 कार्बन लिखना चाहें तो लिखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4, आगे बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। बीच वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। बीच वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। ऐसे ही अगर 5 कार्बन लिखना हो तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन जोड़ना चाहते हैं तो किनारे वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी बीच में जितने कार्बन है सब 2 2 बॉन्ड से जुड़े हैं, तो किनारे ही 3 हाइड्रोजन होगा। इसके बाद से बीच में 2 हाइड्रोजन, 1 2 1 2 1 2 1 2। एक बात समझ में आ गई, किनारे वाला जो कार्बन है ये वाला, यही 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, बाकी बीच वाले सब 2 2 हाइड्रोजन से जुड़े हैं। इसका मतलब इसके संरचना को अगर इस प्रकार से लिखना चाहें, जैसे कार्बन 1 है हाइड्रोजन 3 है बॉन्ड लगा दिए, ऐसे इसको लिखना चाहें कार्बन 1 है हाइड्रोजन 3 है, फिर कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, 3 हाइड्रोजन इसके पास लिख देते हैं कार्बन के, तो हो जाएगा CH3, और यहाँ पे CH2, और यहाँ भी CH2 बॉन्ड। इसको लिखना चाहें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो लिख सकते हैं CH3। इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, CH2 CH2, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, CH2 बॉन्ड लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे CH3। इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन तो CH2। इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, CH2। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे। तो यहाँ पे जो पेंटेन लिखे हैं, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन दोगुना से 1 अधिक है, हाइड्रोजन दोगुना से 1 अधिक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक साथ, यानी कार्बन को गिन के एक जगह लिख दिए और हाइड्रोजन को एक जगह लिख दिए, तभी सही है। और प्रसार करके लिखना चाहते हैं, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिख देंगे, किनारे पे 3 हाइड्रोजन और बीच बीच में 2 2 हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे, तो ऐसे एल्किल समूह आसानी से लिख सकते हैं।